नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पिंजरा। कल रात को फेसबुक पर दौड़ते हुए अचानक नज़र ठहर गई। अभी वापस इंडिया आ गया था। इसी शहर में है। क्या मेरे लिए आया है? उसने आखिरी मुलाकात में मेरा हाथ थामे कहा था, मैं इंडिया वापस आते ही तुमसे शादी करूँगा। तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना। वो तो पंछी बन उड़ गया और मैं पिंजरे में फड़फड़ाती रह गई। मगर अब क्या करने आया है? 5 साल बाद, सब कुछ बिखर जाने के बाद, अब क्या समेटना बाकी रह गया था? अभी तक शादी भी नहीं की थी उसने। क्या मेरे लिए ही कुंवारा है? मुझे याद तो करता होगा शायद। एक बार फिर दिल में कहीं टीस सी उभरी। 4 साल का साथ एक पल में भूलना इतना आसान था क्या? कॉलेज में कभी क्लास के बाहर मेरे इंतजार में चॉकलेट के लिए घंटों खड़े रहना, कभी बस स्टॉप पे गुलाब को शर्ट में छिपाए मेरी राह ताकना। उसकी वो पागलपन की हद तक दीवानगी, मदमस्त जिंदगी जीने का अंदाज, सब कुछ मुझे उसके प्यार में जादू होने का एहसास करवा देता था। कितने कसमें वादे किए थे दोनों ने कि जीवन का हर पल, हर लम्हा यूं ही हाथों में हाथ लेके जिएंगे। न जाने कितनी यादें थीं जो कभी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती थीं। उफ, शुभम की पत्नी होने के बावजूद मन में किसी और के लिए जज्बात अब तक दफन क्यों नहीं होने दिए मैंने? मुझे अब अपने ही ख्यालों से कुफ्त होने लगी थी। सारी रात मैं पुरानी यादों के बिखरे कांच समेट कर खुद को लहूलुहान करती रही। सुबह पलकें भारी थी, मगर अभी का अक्स आंखों के सामने ज्यों का त्यों था। न शुभम का कोई फोन आया, ना ही मैंने किया। नाराजगी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये हक हम दोनों में से किसी के पास नहीं था। 1 साल से हम दोनों एक अनकही खामोशी और समझदारी के बंधन से लिपटे हुए थे। ऐसा नहीं कि शुभम ने अपना प्यार जताने की कोशिश न की हो, मगर मेरे मरे हुए जज्बात उनके लिए कभी जागे ही नहीं। मेरी खामोशी से डरकर वे खुद ही पीछे हो गए। फिर न उन्होंने कभी इस खामोशी को जानने की कोशिश की, न मैंने बताने की हिम्मत जुटाई। शुभम मान चुके थे कि उनकी गलती की वजह से मेरी जिंदगी खामोश है। शादी के पहले मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं इस शादी से खुश हूँ या नहीं। बस बड़े लोग जो कहते गए वो करते गए। खैर, मैं इस समझदारी के बंधन को कभी समझ ही नहीं पाई। ना कभी शुभम से कोई शिकायत की, उम्मीद उधर से भी नहीं की गई, तो गिले शिकवे कैसे होते? सुबह फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। अभी की आवाज़ सुनकर दिल के तार बेसुरी आवाज़ में झंझनाने लगे। कैसी हो? सुनकर ठहाके मारकर हंसने का मन किया। दर्द देने वाला घायल करके पूछ रहा था कि अभी तक जिंदा कैसे हो? उसने मुझे मिलने को कहा तो मैं मना भी ना कर सकी। मुझे भी तो उसकी आंखों में खुद को खोने का गम देखकर कलेजे को शीतलता पहुंचानी थी। पूछना था कि क्यों एक बार भी मेरी खबर नहीं ली उस बेरहम ने। खुद को और मुझे क्यों उम्र भर का दर्द दिया। मुझसे नाराज़गी जाहिर करेगा तब उससे माफ़ी भी तो मांगनी थी कि मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकी। गलती तो मेरी भी है। प्यार में कोई मजबूरी बहाना थोड़ी ही होती है। मन में प्यार और तकरार लिए मैं खुद को संवारने लगी। शादी के बाद पहली बार साड़ी पहनी थी, बिंदी भी लगाई थी। शुभम की ओर से मुझे कुछ भी पहनने की आज़ादी थी। मैं भी ज़बरदस्ती खुद को शुभम की सुहागन होने का दिखावा नहीं कर पाई। मगर आज जब सिंदूर लगाने को हाथ उठे तो हाथ और दिल दोनों कांप उठे। किसके नाम का है ये? खुद से सवाल किया, मगर जवाब न मिला तो चुपचाप आंखें मूंद के एक लाल लकीर अपनी मांग में खींच ली। अभी मेरे सामने था। दिल में आज वही धड़कन जिंदा हो गई थी जो कभी अभी का नाम सुनकर हो जाती थी। हाय, कैसी हो मिस काजल शुभम सिंह? मैं कुछ पूछती उससे पहले ही वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं उसे देखती रह गई। आज तक जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में जगह तक ना दी थी, उसके साथ मेरा अस्तित्व ही जोड़ दिया अभी ने। हाँ हाँ, अब ये मैं सोचो कि मुझे तुम्हारे पति का नाम कैसे पता चला। दुनिया बहुत छोटी है काजल जी, मुझे सब खबर है। एक बड़ी सी कंपनी में सीए हैं जनाब। एक और झटका मिला मुझे। तुम्हें इस बात की खबर थी अभी, फिर भी तुम गुमनाम बने रहे। अपने गुस्से का घूंट गटकते हुए मैंने उससे पूछा। अरे जस्ट चिल यार, मैं वहाँ कितना बिजी था तुम्हें क्या पता। और वो सब बचपने की बातें भूल जाओ। कितने पागल थे ना हम लोग। हा हा हा।
अभी की बेपरवाह हंसी ने आज मुझे पागल साबित कर दिया। मैं पागलों की हद तक जिस इंसान की यादों को दिल में बसाई हुई थी, उसने ही मेरी भावनाओं की इज्जत हंसते हंसते तार तार कर दी। लेकिन एक शिकायत है मेरी शुभम से, तुम्हें हनीमून पे नहीं ले गए वो। वैसे सब कुछ ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच? उसके इस अनपेक्षित सवाल पर मैंने खुद को थोड़ा संभाला। हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अब सच बताकर मैं अपना मजाक नहीं बनने दे सकती थी। वो तुम्हारी सगाई वाली हीरे की अंगूठी अपना निशान छोड़कर गायब है। फेसबुक बड़े काम की चीज़ है मैडम, हीरे की कद्र नहीं है तुम्हें। मेरी नज़र मेरी सूनी उंगली पर गई, अंगूठी गायब थी। सच कहा तुमने, मुझे हीरे की कद्र ही नहीं है। कहकर उठने को हुई तो अभी ने एक फ़ोटो सामने रख दी। ये लड़की कैसी है ज़रा बताओ तो। मेरी पसंद है। अगले महीने हमारी शादी है। तुम्हें शुभम के साथ आना है, याद रखना। एक कार्ड मेरी ओर बढ़ाते हुए वो बोला। मेरी पसंद? अभी के कही ये शब्द मेरे गाल पर जोरदार तमाचे की तरह पड़े। आंसुओं ने थमने से साफ इनकार कर दिया। सो सॉरी अभी, मैं अपने पति के साथ हनीमून पर रहूँगी उस वक्त। शादी की बधाई हो। इससे पहले मेरे दिल का ज्वालामुखी फटता मैं झूठ बोलकर वहाँ से रुखसत हुई। इससे ज़्यादा फजीहत सहने की ताकत अब मुझ में नहीं बची थी। जिन आँखों में मेरे लिए प्यार ही नहीं दिखा, उनसे शिकायत भी कैसे करती। जो हवा का झोंका बरसों पहले गुजर चुका था, मैं उसे अब तक मुट्ठी में दबाए रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरा गीला तकिया मेरे दर्द का गवाह बन रहा था। मेरी सगाई की अंगूठी खोने के दुख से ज़्यादा मुझे ग्लानि हो रही थी। पहली बार मैंने सोचा कि शुभम क्या सोचेंगे। 2 दिन बाद शुभम ऑफिस ट्रिप से वापस आ गए। उनका सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी मुझ में। मुझे देखते ही वो चौंक पड़े। क्या हुआ तुम्हें काजल? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने रसोई की ओर जाते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। ओह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मेरी नब्ज पकड़कर वो बोले। कब से बीमार हो? इतनी बात बताने लायक तो रिश्ता है ना हमारा। मुझे सहारा देकर बिस्तर पर बिठाते हुए वो बहुत गंभीर होकर बोले। शुभम ने इस बार मेरी बहुत कमज़ोर नब्ज पकड़ी थी, जहाँ बहुत दर्द हो रहा था। इतनी फिक्र के लायक नहीं थी मैं। मेरे दिल में एक तूफान सा उठा, मगर क्या कहती उनसे। हाँ हाँ, हमारी सगाई वाली अंगूठी खो गई। इस गुबार को बाहर निकालने के लिए मैंने टूटे फूटे शब्दों का सहारा लिया और गुबार फूट पड़ा। अंगूठी के बहाने मुझे अपना असल दर्द हल्का करने का मौका मिल गया। पागल हो गई हो क्या तुम? शुभम ने कड़क आवाज़ में मुझे झकझोरते हुए कहा तो मैं सहम सी गई। लेकिन मैं चाहती थी कि आज सुबह मुझ पे जी भर के गुस्सा करें, मुझे बुरा भला कहें, मेरा अपराध बोध हल्का हो और मुझे थोड़ी सी शांति मिले। आखिर इतने दिनों तक मैंने बिना उनकी गलती के उन्हें कटघरे में खड़ा कर रखा था। हर बड़ी से बड़ी सज़ा की हकदार थी मैं। ये इतनी बड़ी क्या बात थी जिसे सोचकर तुम बीमार पड़ गई? क्या मोल है इन हीरो का? तुम्हारी सेहत मेरे लिए इन हीरो से लाख गुना ज़्यादा कीमती है। मेरे पास तुम हो, तुमसे ये घर है, इस पर मैं लाखों हीरे कुर्बान कर दूं, और तुम बस एक अंगूठी की खातिर रो रो कर बीमार पड़ गई। इस बार फिर शुभम ने मुझे बख्श दिया। मुद्दई सजा की भीख मांग रहा था, मगर बाइज्जत बरी करके एक बार फिर उसे बेइज्जत कर दिया गया। अगर तुम कहो तो कुछ दिन के लिए तुम्हें कहीं बाहर घुमा लाऊं? शायद तुम्हारा मन नहीं लगता यहाँ। ऑफिस से छुट्टी ली है मैंने। शुभम घाव पर जितना मरहम लगाते मुझे उतना ही दर्द होता। इस बेचारे को पता ही नहीं था कि मैं रो क्यों रही थी। शुभम की मासूमियत देख मुझे खुद से घिन आने लगी थी और उनका कद मेरी नज़रों में आज फिर बढ़ गया था। पहली बार शुभम के आगोश को करीब से महसूस किया था मैंने। एक बार फिर न उन्होंने कुछ पूछा न मैंने सफाई में कुछ कहा। अब कुछ कहना सुनना बाकी नहीं था। शायद यही ग्लानि मुझे मेरे पति को अपनाने में मेरी मदद करने वाली थी। अभी सही कहता था, मैंने सच में हीरे की कद्र नहीं की। अभी ने मुझे अनजाने में ही सही हीरे की परख करवा दी थी। अब तक शुभम ने खामोशी से पति होने के फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की। अब मेरी बारी थी इस हीरे को संभालने की। आज मैं पूरी तरह जंग लगे पिंजरे को तोड़कर आज़ाद हो चुकी थी, अपने घरांदे में बसेरा करने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके